अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 सेकंड ईयर हाइड्रोकार्बन और फर्स्ट ईयर में भी अभी चैप्टर नंबर 16 में ही हाइड्रोकार्बन का पोर्शन आ गया है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास आइसोमरिज्म। ठीक है बच्चे, जैसे लिखवाया जा रहा है इसी तरह अपने पास नोट करें, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है तो मैंने किताब से हटा के थ्योरेटिकल चीजें निकाली हैं। तो बिल्कुल इजी चीजें आपको बताएंगे, जिस तरह लिखाया जा रहा है ये अपने पास लिखें और यही पेपर में आपने रोल डाउन करना है, तो इंशाल्लाह आपको नंबर पूरे मिलेंगे। आइसोमरिज्म की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लिखिए अपने पास, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula and properties called isomers and the phenomena is called isomerism. Different compounds having same molecular formula but different structural formula and properties called isomers and phenomena is called isomerism. समझ आ गई बात की? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक हो गया। इसके बाद अपने पास लिखिएगा मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन हैज नो आइसोमर्स। कहता है मीथेन, इथेन और प्रोपेन के आइसोमर्स कोई भी नहीं है आपके पास। मीथेन, इथेन और प्रोपेन के आपके पास आइसोमर्स, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, इनके आपके पास आइसोमर्स नहीं है। ठीक हो गया। ब्यूटेन हैज 2 आइसोमर्स। ब्यूटेन के आपके पास कितने आइसोमर्स हैं? 2। पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स। पेंटेन के आपके पास 3 आइसोमर्स हैं। और हेक्सेन हैज 5 आइसोमर्स। बच्चे सादी सी बात, आइसोमर क्या होगा? डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए अगर ब्यूटेन है, ब्यूटेन को आपको बता रहा है 2 आपके पास आइसोमर्स होंगे। ब्यूटेन का फार्मूला क्या है? C4H10। तो C4H10 स्ट्रक्चरली मुख्तलिफ तरीके से 2 तरह से लिखा हुआ होगा, उसको हम आइसोमरिज्म कहेंगे। ये आगे जाकर हम एग्जांपल में पढ़ते हैं। पेंटेन का फार्मूला क्या है? C5H12 को 3 मुख्तलिफ तरीके से लिखा गया होगा, 3 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में उनको लिखा गया होगा। इसको हम क्या नाम देते हैं? पेंटेन का। और हेक्सेन को 5 तरीके से लिखा जाता है, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। इसका अलावा 5 तरीकों से लिखा जाता है। और एक और बात लिख लीजिए, एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है, इसके बाद देखा आपने ना C6H14 हो जाता है, नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। बच्चे ये सिंपल सी बात, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structure formula and properties called isomers and the phenomena called isomerism। ब्यूटेन के आपके पास 2 आइसोमर्स, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा स्ट्रक्चर फार्मूला बढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया बच्चे। देयर आर, लिखिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अपने पास नोट डाउन करें, बड़ा इजी सा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। कौन कौन सी बच्चे? एक आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर पहले पढ़ाई जा रही है, ठीक है, आप जरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे गौर करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो वही डेफिनेशन है जो आइसोमरिज्म की है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक हो गया। अब हम स्टीरियो आइसोमरिज्म को बाद में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन आपने लिखनी है, डेफिनेशन लिखने के बाद लिखिएगा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। लिखें देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 5 टाइप्स हैं बच्चे। सबसे पहले आपके पास चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरी आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरी आपके पास है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथी आपके पास मेटामेरिज्म और पांचवी टाइप आपके पास है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म। ठीक हो गया बच्चे। इसी तरह अपने पास उतार लें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखें, फिर बताएं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म लिखिए, ग्रुप लिखें, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। ये 5 टाइप्स आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की मौजूद हैं। हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पहली टाइप चेन आइसोमेरिज्म को ब्रीफ करने या डिफाइन करने जा रहे हैं। लिख लीजिए अपने पास चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखिए अपने पास, चेन आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन लिखिएगा, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंट बच्चे, एक डेफिनेशन एक एग्जांपल लाजमी, एग्जांपल दें, एक डेफिनेशन लिखे, इनफ है बात। और ये शॉर्ट में भी आ सकता है, इसकी टाइप शॉर्ट में पूछी जाती है, और अगर लॉन्ग में नहीं आता तो शॉर्ट में आइसोमेरिज्म से कोई ना कोई चीज वो पूछता है। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, क्या चीज डिफरेंट होगी? कार्बन चेन। कार्बन की चेन मुख्तलिफ होगी, इसे हम चेन आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। आइसोमेरिज्म आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखिएगा, क्या है? C4H10। पहले इसकी एग्जांपल देख लीजिएगा अपने पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। समझ आ गई बात की? इट इज कॉल्ड एन ब्यूटेन। इसको क्या कहा जाता है? एन ब्यूटेन। कार्बन कितने? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने? 3 और 2 5 और 5 2 7 और 7 और 3 10। इसी तरह आप देखें, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH3। 1 2 3 4 कार्बन, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। इसको आइसोब्यूटेन का नाम देते हैं। और आपको नजर आ रहा है डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का C4H10 ही है, बट डिफरेंट कार्बन चेन। यहाँ पे कार्बन स्ट्रेट चेन में मौजूद है, यहाँ पे कार्बन ने ब्रांच बना दी है। ठीक है, और कार्बन ने ब्रांच किस फॉर्म में? अपने आइसोब्यूटेन की फॉर्म में। बड़ा इजी सा काम है, इसको अपने पास लाजमी नोट डाउन करें। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद आपके पास अगली टाइप मौजूद है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप लिखिएगा अपने पास, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। Different compounds having same molecular formula but different position of same functional group। बच्चे बड़ी इजी सी एग्जांपल आपके पास डबल बॉन्ड, आपको पता है क्या पाया जाता है? ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, सुनिएगा, CH3 CH 3 और 2 CH, और आपके पास कितना आ जाता है? CH
ठीक हो गया। एक देखिएगा, 1 2 3 4, 2 और 2 4 5, जी ये है ना सिंगल बॉन्ड है। अच्छा सुन लीजिएगा बच्चे, दोबारा देखें। CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है। इसकी पोजीशन आपके पास कहां पे, पहले नंबर पे। इसको हम नाम देते हैं एन ब्यूटीन का, ठीक है, इनको एन ब्यूटीन कहा जाता है। अब आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पे आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी, फंक्शनल ग्रुप की आपने यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दी। इसको हम क्या नाम देते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म का। कार्बन आपके पास उतने ही हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास सेम रहेगा। ठीक हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास सेम है। कितना है, C4H10, C4H10 ये आपके पास एन ब्यूटीन बन गया, आइसोब्यूटीन बन गया, ब्यूटीन डबल बॉन्ड आ गया। डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। तीसरी एग्जांपल लिखे आपने पास, तीसरी टाइप इसकी लिखे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इतनी सी बात है। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर, बच्चे डेफिनेशन याद हो रही है, सीधी सी बात है। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आपके पास एग्जांपल मौजूद है डायमिथाइल ईथर की, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3। इसका क्या नाम है, डायमिथाइल ईथर। यहाँ पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर पे लगा हुआ है और आपने CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल पढ़ा, एथेनॉल पढ़ा। यहाँ पे देखें कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, मतलब C2H6O। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6O। और यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6O। ऐसे ही है बच्चे, ये आपके पास क्या है, डायमिथाइल ईथर, और ये आपके पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल या एथेनॉल। यहाँ पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप तीसरे नंबर पे लगा हुआ है। समझ आ गई बात की। तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C2H6O ही है। डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। समझ आ गई बात की। चौथी डेफिनेशन, मेटामेरिज्म। डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लिखिएगा अपने पास, डिफरेंट कंपाउंड मेटामेरिज्म। डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट unequal distribution of carbon atom on either side of functional group। इसके एग्जांपल से आपको बात समझ आ जाएगी। डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन अदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आपके पास डाई इथाइल ईथर मौजूद है, डाई इथाइल ईथर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O CH2 CH3। इसका क्या नाम है आपके पास, डाई इथाइल ईथर। ठीक है जी। और एक और चीज आपके पास मौजूद है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे है, सॉरी, यहाँ पे कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की उस साइड पे, फंक्शनल ग्रुप की उस साइड पे कितने कार्बन है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के साइड पे कितने कार्बन है, 2। ऐसे ही है, आपके पास मिथाइल प्रोपाइल ईथर मौजूद है, CH3 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के साइड पे कितना कार्बन है, 1। यहाँ पे कितने, 3, 1 2। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम, C4 4 H10 और O। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम। यहाँ पे भी कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 और 1 ऑक्सीजन।
यहाँ पे भी 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो आपके पास मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या बनती है? डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन अदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे कार्बन 2 थे, यहाँ पे साइड पे कार्बन 1 था। जब इस तरह की कोई टाइप आए, आपके पास एग्जांपल उसमें ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि ये फंक्शनल ग्रुप इसकी आइसोमरिज्म की कौन सी टाइप है, तो आप उसको बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। आखिरी एग्जांपल आपने पास लिखे है टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म, टॉटोमेरिज्म, type of isomerism, a type of isomerism in which hydrogen is transferred to another atom। आपने इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल क्लास फर्स्ट ईयर में स्ट्रक्चर बनाया था अमाइनो एसिड का। आपको अगर याद हो RCH COOH और यहाँ पे आपके पास क्या था NH2, इट इज कॉल्ड अमाइनो, इसको हम क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड। बच्चे होता क्या है? टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन विच हाइड्रोजन इज ट्रांसफर्ड। क्या ट्रांसफर होता है? हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता है दूसरे एटम के पास और एक नई चीज फॉर्म हो जाती है, एक नई चीज। और आपने पढ़ा हाइड्रोजन जब ट्रांसफर हो जाए, एक नया जो प्रोडक्ट आपके पास आता है, जो नया आयन आता है, उसको हमने ज़्विटर आयन का नाम दिया था। किसका? ज़्विटर आयन का। यहां से हाइड्रोजन निकल के इसके पास आ जाएगा CH3O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपके पास जब इसके पास आएगा ये NH3, ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इसका नाम आपके पास क्या है? ज़्विटर आयन। ठीक है। अ टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन विच हाइड्रोजन एटम इज ट्रांसफर्ड टू अनदर एटम। हाइड्रोजन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है और इसकी एग्जांपल आपके पास अमीनो एसिड की एग्जांपल मौजूद है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ भी सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.